हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली जीएफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्योंकि इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बेसिक शेप टूल के बारे में, जिसमें हमारे कई सारे टूल्स होंगे। जिसमें रेक्टेंगल है, एलिप्स होगा, पॉलीगॉन टूल होगा। ये सारे टूल के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो हो चुकी है, अभी तक अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो YouTube के चैनल पर जा कर के आप वहां से देख सकते हैं। इलस्ट्रेटर का ये हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम हर एक चीज को चैप्टर वाइज सीखते चलेंगे। जिसमें आज हम जो सीखेंगे वो है हमारा शेप टूल। तो चलिए शुरू करते और देखते हैं, बेसिक शेप टूल के बारे में जानते हैं। तो बेसिक शेप टूल में अगर आप जाएं तो देखिए, ये जो कॉर्नर होता है, ये जो होता है, ये हमारा शेप टूल होता है। इसको हम बोलते हैं शेप टूल। शेप टूल के अंदर कई सारे टूल्स मौजूद होते हैं, जिसका हम जरूरत पड़े पर जिस तरीके से जिसका जरूरत पड़ता है हम उस शेप को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आप माउस की सहायता से जाकर के यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप कीबोर्ड में M प्रेस करते हैं तो भी ये एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप इसको एक्टिव करते हैं और यहाँ कॉर्नर में जो ये नीचे साइड में जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और लाइन सेगमेंट टूल, ये सारे टूल्स इसमें मौजूद हैं। इन सारे टूल का क्या काम है, बारी बारी हम इस चीजों को देखते चलेंगे। उसके बाद अगर आप इस रेक्टेंगल टूल को एक्टिव करते हैं, जब बेसिक शेप टूल को एक्टिव होता है तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर्टी बार में कई सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसा कि हमने पहले भी इस वीडियो में कुछ इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया है। पिछली वीडियो में भी आपको इसके बारे में पता होगा क्योंकि हमने बता रखा है, बट आज हमारा ये चैप्टर है तो इसलिए आज हमको डीप से जानेंगे, गहराई तक जानेंगे। तो जैसे ही ये टूल एक्टिव होता है, अगर हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कई सारे टूल को कभी कभी हमें रेक्टेंगल के बाद इलिप्स, कभी पॉलीगॉन, कभी स्टार, इस सारे टूल की जरूरत पड़ती रहती है। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे देखें तो आप एक देखेंगे तो डॉट की तरह निशान होता है। अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो आपका ये टूल इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। इसको आप जैसे चाहें, जहाँ चाहें आप इसको रख सकते हैं और यहाँ से मूव करना आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसको कट कर दें, अगर मान लीजिए हमको एक शेप चाहिए, अगर मुझे एक रेक्टेंगल, उसके बाद इलिप्स टूल मुझे जरूरत पड़े तो मुझे यहाँ जा करके फिर से मुझे इसमें जा करके इलिप्स टूल को एक्टिव करेंगे, फिर उसके बाद इलिप्स टूल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे अगर जा करके हम डायरेक्ट इसको एक्टिव कर दे तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं, चाहे जहाँ भी, अगर जहाँ भी आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे ये रहेगा तो मुझे आसानी हो सकती है, तो आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। अब जैसे मुझे रेक्टेंगल टूल की जरूरत हो, मैंने रेक्टेंगल ले लिया। मुझे इलिप्स टूल की जरूरत हो, मैंने इलिप्स ले लिया। पॉलीगॉन की जरूरत हो, पॉलीगॉन ले लिया। मुझे स्टार टूल की जरूरत पड़ी, स्टार ले लिया। तो इस तरीके से हम इसे यूज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके बाद रेक्टेंगल टूल को जब आप यूज करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आप अपने जब वर्क स्पेस पे आते हैं तो यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन ये बना होता है, प्लस का सिंबल बना होता है। कहीं पे भी जाकर के जब आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट, ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं। और यहाँ पे लिंक एक ऑप्शन होता है, लिंक का, ये अभी अनलिंक है। अगर आप इसको लिंक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो चीजें आप वहां पे यहाँ पे देंगे वही चीजें नीचे भी आएंगी। और अगर ये अनलिंक होता है तो आप जैसे भी चाहें, अगर आप यहाँ चाहें तो 100 पिक्सल ऊपर और हाइट में इसको दे सकते हैं, हाइट 100 पिक्सल, और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि एक
100 विड्थ और 500 हाइट का एक रेक्टेंगल आपके पास बनके आ चुका है। और उसके बाद अगर आप यहाँ से किसी भी जगह से अगर आप इसको पकड़ के नीचे की तरफ माउस को ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि आपका एक रेक्टेंगल, एक शेप बन रहा है। साइड में उसके साथ एक बॉक्स है जिसमें कि हाइट और विड्थ हमारा दिखा रहा है कि कितना हमारा हाइट और कितना हमारा विड्थ है। बट अगर हम इसको चाहे तो आप इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। जितना भी अगर आपको हाइट और विड्थ रखना हो आप यहाँ से भी देख करके इसको कर सकते हैं। जैसे ही माउस रिलीज के जहाँ पे भी जा करके आप इसको माउस को रिलीज करेंगे आपका ये शेप बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर आप शिफ्ट के साथ उसके साथ जैसे भी अगर विदाउट शिफ्ट के अगर आप करते हैं तो आप इस रेक्टेंगल को जिस तरीके से भी मूव करते हैं आप उस तरीके का शेप बना सकते हैं। बट अगर आप शिफ्ट के साथ इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि जितना हाइट और उतना ही विड्थ, मतलब दोनों जो लाइन है, दोनों जो साइड का है ये बिल्कुल कैनवास साइज में आ रहा है, यानी कि आपका हाइट और विड्थ दोनों इक्वल है, यानी बराबर है। तो ये हमारा कैसे हुआ, ये शिफ्ट के साथ। अगर शिफ्ट के साथ जब आप रिलीज करते हैं तब ऐसा होता है। और उसके बाद अगर आप विदाउट शिफ्ट के रिलीज करते हैं, विदाउट शिफ्ट के करते हैं तो आप उस रेक्टेंगल को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा, अगर आप यहाँ पे कोई भी कलर होता है, अगर जैसे जो भी कलर यहाँ आपका फोरग्राउंड कलर और यहाँ नीचे जो आपका नीचे है स्ट्रोक कलर, ये दोनों बैकग्राउंड कलर और ये स्ट्रोक कलर होता है, ये फिल होता है। फिल कलर और स्ट्रोक कलर दोनों अगर देख सकते हैं व्हाइट और ब्लैक है। अगर आप जैसे ही इसको ड्रॉ करते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ब्लैक कलर का आपको जो है स्ट्रोक दिखाई दे रहा होगा और ये व्हाइट कलर का फिल है। आप इसको कहीं पे भी अगर चाहें तो इसको मूव कर सकते हैं। बट अगर आप इसको चाहें कि नहीं मुझे इसका ये जो फिल है ये मुझे चेंज करना है तो आप फिल को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में आप देखेंगे ब्लैक है तो इस ब्लैक को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखें तो ये आपको दिखाई देता है कि स्ट्रोक आपका कितना है। अगर स्ट्रोक यहाँ से मैनुअली अगर आप देखें तो अगर आप जितना भी रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो आपको देखेंगे तो ऊपर जाएंगे तो ये आपका देखिए राउंडेड, ये जो हमारा जो भी शेप है उसको राउंड करने के लिए होता है कि आप जिस शेप में जिस डिग्री पे अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं वहां पे आप रख सकते हैं। दूसरी चीज होता है उसके अंदर जाएं तो एक छोटा सा आपको सर्किल दिखता होगा। अगर उस सर्किल को पकड़ करके अगर आप नीचे करें तो कॉर्नर आप देखेंगे कि आपका जो कॉर्नर होता है वो कर्व होता चला जाता है। जितना भी अगर आप चाहें जितना भी इसको कर्व, अगर लास्ट पोजीशन तक आए तो ये देखेंगे कि एक आपका जो आपका ये रेक्टेंगल था वो बिल्कुल एक सर्किल यानी कि इलिप्स में बन चुका है। बट अगर आप इसको जितना ही ऊपर लेके जाएं तो देखेंगे कि आपका ये कॉर्नर जो होता है ये फिर कॉर्नर आपका बनके रेडी हो जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे फिल कलर नहीं चाहिए तो फिल कलर को आप यहाँ से अगर जैसे ही इसको आप जो ये कट का जो निशान लगा है, ये जो कट है ये अगर आप एक्टिव कर देते हो आप यहाँ का फिल कलर आपका हट जाता है। और उसके बाद अगर आप इसमें जा करके इसको सिलेक्ट करें, अगर आप कहीं इसको लेके मूव करना चाह रहे हैं तो आप इसको मूव नहीं कर सकते। अब अगर इसको मूव करना हो तो आप कैसे मूव करेंगे, मान लीजिए मुझे इस रेक्टेंगल को मुझे यहाँ रखना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे इस जो स्ट्रोक ये जो कलर हमारा दिखाई दे रहा है इस कलर पे अगर आकर के यहाँ पे आकर के मुझे जब इस पे माउस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो रेक्टेंगल है ये एक्टिव हो गया। अब इसको हम कहीं पे भी उठा करके रख सकते हैं। अगर अब उसी तरीके से अब इसमें हम आप फिल करते हैं रेड कलर और यहाँ से अगर स्ट्रोक मुझे हटाना है तो यहाँ से इसको नन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस शेप में किसी भी प्रकार का कोई भी कलर स्ट्रोक कलर नहीं है। और उसके बाद बाय द वे मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ ये कलर होता है और उसके बाद बाय द वे हमारे यहाँ जो फिल और स्ट्रोक का कलर अगर मुझे बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट करना है अपनी जगह पे तो आप जैसे ही इसको डी प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ और यहाँ ये दोनों कलर
चेंज हो गया है। जो पुराना हमारा जो था कलर वो सारा रिप्लेस कर देता है और हमारे पास डिफॉल्ट कलर जो व्हाइट और ब्लैक का ब्लैक स्ट्रोक एंड व्हाइट हमारा फिल कलर जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो यूनिफॉर्म देता है, यहाँ पे हमारे ये हमने जान लिया कि ये हमारा जो होता है स्ट्रोक कलर होता है। ये हमारा स्ट्रोक कलर होता है। स्ट्रोक कलर के बाद ये होता है हमारा ओपेसिटी। हम लाइन टूल जब यूज करेंगे उसमें भी हम आपको दिखा देंगे। अभी ये लाइन ये वाला जो टूल होता है, ये लाइन सेगमेंट टूल होता है, इसको हम बताएंगे कि किस तरीके से यूज होता है। फिर ये होता है ओपेसिटी। हम आपको जितना भी ओपेसिटी आप डाउन करना चाहें, शेप का ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है स्टाइल। स्टाइल में ये कई सारी चीजें, कभी कभी शेप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। कई सारे स्टाइल्स होती हैं, आप बाहर से भी स्टाइल्स को डाउनलोड करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से हम जब स्टाइल्स इसमें लोड करेंगे तो किस तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें जो बाहर से हम डाउनलोड करके स्टाइल्स इसमें ला करके हम इसमें रख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ स्टाइल्स होते हैं जो हम अपना मेकअप बना भी सकते हैं, बना करके इसमें भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से होता है, ये होता है शेप। शेप के बारे में मतलब ये जो हमारा शेप है ये किस तरीके का होगा, कितना होगा, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पिक्सल्स, हमारा पिक्सल दे रखा है। मान लीजिए हमारा 20 पिक्सल हो गया, हम इसको एंटर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का पिक्सल एक अलग ही, ये हमारा पिक्सल्स बन के इस तरीके से बन के आ रहा है। ये हमारा डिग्रीज होता है, जो चीजें हमने आपको बताई। यहाँ से भी आप जो राउंड कर रहे थे वो हम यहाँ से राउंड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से राउंड करना है, ये इस तरीके से आप राउंड कर सकते हैं। यहाँ से होता है, ये जो होता है ये आपका राउंड कितना करना है। ये जो हमारा जो राउंड दिखा रहे थे वो चीजें हम यहाँ से राउंड कर सकते हैं। ये जो चीजें हमने पहले ही हम आपको बताई, ये ट्रांसफॉर्म होता है। ये ट्रांसफॉर्म आप अगर जैसे यहाँ से टिक किए, अगर हम इसको आकर के अगर हम इसको 300 करते हैं तो आप देखेंगे कि जो चीजें अगर हमने यहाँ सिलेक्ट किया, ये कॉर्नर सिलेक्ट किया तो यहाँ से ये आकर के इस जगह से ये मूव हो रहा है, यानी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये होता है कि इस साइड के लिए माइनस प्लस होता है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप मूव करना चाह रहे हो। इसको अगर आप चाहें तो माउस से भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाकर के आप अगर इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद अगर आप इसको मूव करें तो आप देखेंगे कि जितना भी अगर आपने पॉइंट सिलेक्ट किया था वो चीज़ें मूव हो रही हैं। यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको चाहें तो यहाँ से इस तरीके से मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको भी मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हमने आपको बता दिया कि ये आपके लिए ये जिस तरीके जहाँ से भी अगर आपको जिस पॉइंट से भी अगर आपको इसको राउंड करना हो उस पॉइंट से आप यहाँ ये सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ वाइट एंड विड्थ है, इसको भी चेंज आप कर सकते हैं। ये होता है अलाइन का काम है। अलाइन का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर बाय द वे हमारे पास एक ये सर्किल है, उसके बाद एक ये हमारे पास हमारे पास एक इलिप्स है, ये इलिप्स है। उसके बाद एक हमारे पास जैसे ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन भी बना लेते हैं और इसको हम यहाँ रखते हैं। और इन तीनों को अगर हम करते हैं इसे इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको लेके आते हैं हम साइड में और यहाँ से आकर के हम इसको करते हैं बीच में। तो ये आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अलाइन हो जाती है, इसी को कहते हैं अलाइन करना। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कई सारे जो शेप्स होते हैं वो हमको अलाइन करना हो, तो अगर डायरेक्टली अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी मूव करना चाहें, अगर हम इस तरीके से रखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको ये हाईलाइट दिखाता है कि ये हमारे बीच में है। और उसके बाद ये ला करके यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे तो सेंटर पॉइंट में ये इस तरीके से बीच में दिखा रहा है कि ये हमारा बीच में है। तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो है कि यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म है ये अलाइन, यहाँ से भी अगर आप इनको सिलेक्ट करके अलाइन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि अब आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि ये तो इस बारे में आप जान लिए, ये होता है हमारा इलिप्स टूल। अगर इसको हम विदाउट शिफ्ट के रखें तो आप किसी भी तरीके से आप इसको शेप इसका शेप बना सकते हैं, बट अगर आप शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो ये प्रॉपर एक सर्किल बनता है। उसी तरीके से उसके बाद ये होता है पॉलीगॉन।
इसको आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। सेम सारी चीज़ें जो इसमें हम शेप बना रहे हैं वो सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, बट ये जो प्रॉपर्टी बना है इन सब का प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होता है। ये होता है हमारा स्टार है, स्टार का मतलब ये हमारे स्टार है, ये इस तरीके से यहाँ ये स्टार बन के आता है। अब आते हैं हम लाइन टूल पे, इनको डिलीट करते हैं लाइन टूल पे। अब जब लाइन टूल आप एक ड्रैग और ड्रॉ करते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक फिल इसमें नहीं आता, स्ट्रोक आपका आएगा, स्ट्रोक ब्लैक कलर का। आप इसको जिस तरीके से चाहें, जो भी चाहें आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद ये देखेंगे तो एक पॉइंट ये होता है, जो होता है ये पॉइंट में होता है। ये हमारा दिखा रहा है कि कितने पॉइंट हमारा ये हमारा शेप बना हुआ है। उसके बाद इसमें जब यहाँ पे आते हैं, आप इसको चाहें तो 20, अब इसको 60 भी कर सकते हैं, इसको चाहें तो 9 भी कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से जितना आपका रिक्वायरमेंट हो आप उतना कर सकते हैं। यूनिफॉर्म में जाएंगे तो आपका ये शेप को चेंज करता है लाइन का। आप देखेंगे तो यहाँ दोनों कॉर्नर में आपका जो कॉर्नर है वो पतला हो जाता है, बीच में ये इस तरीके से दिखा रहा है। आप इस तरीके से भी शेप कर सकते हैं, जैसा भी अगर आपका शेप मांग रहा हो उस तरीके से आप इसको शेप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे बेसिक वाले में तो यहाँ डॉट 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 आता है ये, फिर उसके बाद डॉट के साथ साथ ये बड़ा डॉट होता है। फिर उसके बाद यहाँ से आप बेसिक में जाएं तो इस तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास जो होती हैं लाइन का बेसिक्स जो होता है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप बाहर से जो कस्टम ब्रश होते हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बाकी ओपेसिटी आपको बताई दी है, स्टाइल्स ये सारी चीज़ें हम आपको बताई दिए हैं। तो जितना भी अब तक इसमें जितना भी हमारे पास शेप टूल में जो भी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप इसमें देखें तो कभी कभी एक चीज़ और जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। कभी कभी आप देखेंगे जैसे ही आप इसको एक्टिव करते हैं तो आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे पिक्सल्स होता है, बट अगर जैसे कि अगर हमें ये पिक्सल्स को चेंज करना हो, पिक्सल्स नहीं आए, मेरे पास पॉइंट आए, सेंटीमीटर या फिर इंचेस हो, ये सारी चीज़ें आनी हो तो ये किस तरीके से आप इसमें लाना चाहें, अगर आप इसको कैसे चेंज कर देते हैं, इस स्केल को आप कैसे चेंज करेंगे। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे हमारी जो सीट्स होती हैं वो हमारी इंचेस में है, बट अगर हम इसमें डॉक्यूमेंट्स रेक्टेंगल बनाया तो पिक्सल में है, तो वो चीज़ें मुझे कंफर्म नहीं हो पाती है कितना पिक्सल हमको देना पड़ेगा। तो उस तरीके से तो आप यहाँ जाएँ, अगर डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएँ, जब आप डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पे आपका देता है पिक्सल पॉइंट, पिका इंच, फीट इंच, यार्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। तो आप यहाँ से जा करके यहाँ पे जैसे कि इंचेज में मुझे करना है तो इंच में है, टॉप बॉटम, ये चाहे ब्लीड की है, ब्लीड के लिए होता है ये, जब आप पैकेजिंग वगैरह ब्लीड या डिजाइन जो प्रिंटिंग के लिए डिजाइन होता है उसमें ब्लीड आता है कि कितना ब्लीड आप इसको देना चाहेंगे। फिर इससे एडिट आर्टवर्ड मिनिमम लाइट, ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप इसको चेंज कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने इसको इंचेज में कर दिया, अब हम अगर जा करके यहाँ क्लिक करें तो आप यहाँ देखेंगे कि इंच में अब आ रहा है। तो वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं कि जो हमारा जो शेप होता है, जो हमारी प्रीसेट्स हैं, ये हमारी जो बनी है इंचेज में है। अगर इतने इंच में है तो वो हमारे पास रेक्टेंगल या शेप बनाना भी इंच में होता है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है मुझे एक समझना अब जो होता है वो बेहतर हो जाता है। बाकी आज के टूल में इतना ही, बाकी सीखेंगे हम अगले टूल में, हम आएंगे एक नए टूल्स के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।